नमस्कार, वेलकम टू राइज अप लर्निंग। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करूंगा नेक्स्ट एग्जाम 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम की, तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस तो यहाँ पे बहुत ही कम है। रिसर्च अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे जिस तरीके से IIT इंडिया के बेस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, IIT जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसी तरीके से रिसर्च के फील्ड में नेस्ट, आइजर, IIC बेंगलुरु, ये सभी इंडिया के बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। उसी में से बात करूंगा नेक्स्ट एग्जाम की, जहां पे आपको नाइजर्स में और CEBS मुंबई में एडमिशन मिलता है। और अगर बात करूं नेक्स्ट की, इस एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेंगे नाइजर या CEBS मुंबई में, तो आपको यहाँ पे फीस तो बहुत ही कम है। फीस तो मात्र 20,000 मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट 80,000 साल का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी कि 5,000 पर मंथ और 20,000 एक्स्ट्रा आपको बुक वगैरह खरीदने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे अगर आपको CGPA मेंटेन कर रहे थे, जैसे 7.55 CGPA अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, तो यहाँ पे गाइज आपको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग में डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आता है। तो ये दोस्तों बहुत ही आप समझ सकते हैं कि क्या कितना बढ़िया बेहतरीन एग्जाम है साइंस स्टूडेंट के लिए। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट नेशनल जो इंटरेस्टेड फॉर एडमिशन फॉर 5 ईयर, जैसे अगर आपको बता दूं किसको देना है। जैसे ये आप अगर JEE नीट के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। देखो होता क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप यहाँ पे अगर बीटेक की सीट नहीं मिल पा रही है अच्छे कॉलेजेस में, तो आप इस एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका फोकस रिसर्च है, तो आप उसको छोड़ के सीधा इसी पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या कोई और फील्ड नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करें। अगर रिसर्च आपका करियर बनाना है रिसर्च में, तो आप इसको इसी के तरफ बिना देखे जा सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम यहाँ पे आपको कोर्सेज कराए जाते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब आपका BS प्लस MS, BSc प्लस MSc की डिग्री, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों साथ में यहाँ पे 5 साल का MSc BSc की डिग्री आपको कराया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको नाइजर बोलते हैं। नाइजर की सीटें ज़्यादा हैं। नाइजर भुवनेश्वर है, एक ही कॉलेज है नाइजर भुवनेश्वर, जिसमें दोस्तों ये सिर्फ 2 ही कॉलेज में एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये एग्जाम बनाया गया 2 कॉलेज में एडमिशन के लिए। और नाइजर भुवनेश्वर में सीटें ज़्यादा हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है UMDAE-CEBS, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एक कॉलेज है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर आता है। यहाँ पे दोस्तों एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताया गया कि भाभा एटॉमिक सेंटर में ऐसे ही इंटरव्यू का कॉल नहीं आता है इन सभी कॉलेजेस से, ये सभी चीज़ों के लिए आता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, तो इससे पहले आपको बता दूं कि अगर फिजिक्स वाला का कोर्स देख रहे हैं, तो फिजिक्स वाला का कोर्स आप बहुत ही कम फीस में, जितने फीस में मिलता है उससे भी कम फीस में आप बाई कर सकते हैं, बाई जस्ट यूजिंग द कोड SATTIW0001। अगर आप JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम, चाहे JEE नीट, UPSC, SSC, कोई सा भी CUET, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिजिक्स वाला कोर्सेज को मैक्सिमम डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। और जिसमें आपको कोड यूज करना पड़ेगा SATTIW0001। इस कोड के थ्रू फिजिक्स वाला के कोर्सेस आप बहुत ही मैक्सिमम डिस्काउंट में आप ले सकते हैं। सो बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो प्रोग्राम जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है UMDAE-CEBS मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे 5 कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज। उसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में आपको कराया जाता है। और यहाँ पे बात करें आपको नेक्स्ट क्यों देना है, क्यों देना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं, इजी एंट्री टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब साइंटिस्ट अगर बाहर में है, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेड रहता है। तो गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट है, आपको सारी चीज़ें पता है। तो आपका सिक्योरिटी, इसी की वजह से आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका एक अलग ही पोजीशन बनाया जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं बाहर के साइंटिस्ट की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे बात करें टॉप जो नाइजर्स एंड CBS स्टूडेंट एवोग्रेक्टर ऑफ, तो यहाँ पे हाँ जैसा कि बताया गया कि ये आपको क्यों देना चाहिए। पहला तो आपका ये, इसको मान लीजिए बार्क में आप एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा टॉप नाइजर्स एंड CBS स्टूडेंट्स एवोग्रेक्टर ऑफ, जैसे टॉप जो स्टूडेंट होते हैं नाइजर्स और
CBS मुंबई को कुछ CGP जैसे जो टॉप स्टूडेंट, जैसे आप 7.5 CGPA से ऊपर हैं, तब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आता है। ये इसके लिए दिया गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है बार्स ट्रेनिंग स्कूल से। वहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। और सिलेक्शन एकेडमिक्स वगैरह जो भी जैसा बताया गया, कुछ CGPA मेंटेन करते हैं, एकेडमिक्स देखा जाता है आपका कैसा रहा है कॉलेज में, एकेडमिक्स अगर आपका अच्छा है, प्लस इंटरव्यू के थ्रू आप जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट में गिवन है, सारी चीज़ें ऑफिशियल डेटा आपको दिया गया बताया जा रहा है। और इसके अलावा दूसरा, आप क्यों नेक्स्ट देना चाहिए, जहाँ पे 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि दिशा इस प्रोग्राम, दिशा प्रोग्राम तो पहले ये आपका KVPY की तरफ से आता था। ये मान के चलिए ये इंस्पायर, दिशा या इंस्पायर, इन्हीं दो प्रोग्राम के, ये दोनों गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके थ्रू अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट यानी कि BS MS रिसर्च के स्टूडेंट के लिए इन सभी प्रोग्राम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 60,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 पर ईयर दिया जाता है। इसके अलावा 20,000 आपको अलग से दिया जाता है, ताकि आप जो भी एक्स्ट्रा खर्च हैं आपके, जैसे बुक वगैरह का, आप उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ दिया जाता है। भले आप बुक खरीदिए ना खरीदिए, आपको मिलता है ईयरली। और समर इंटर्नशिप के लिए आपको 20,000 मिलता है, सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्यों देना चाहिए, तीसरी आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही लो फीस में आपको एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट की बात करें, फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो UMDAE सेमेस्टर फीस यहाँ पे जनरल OBC के लिए दोनों का सेम है। अगर बात करें ट्यूशन फीस, तो आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस जो कि सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का 2,000 रुपये, लेबोरेटरी फीस 2,000 रुपये, टोटल मिला के अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 7,300 यहाँ पे सेमेस्टर का फीस है UMDAE। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लो फीस है, यानी कि आपको अगर वो साल का फीस देखिए तो यहाँ पे 14,600 आपका साल का फीस है, बहुत ही लो फीस में यहाँ पे आपको, उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप ही मिलता है जैसा कि। अब नाइजर्स की बात करें, देख सकते हैं ट्यूशन फीस 4,000, यानी कि यहाँ पे जनरल OBC का जो फीस है ये 16,000 साल का है, सेमेस्टर का नहीं है। आप देख सकते हैं ये साल का ईयरली। UMDAE का आपको सेमेस्टर का बताया गया, लेकिन बाद में जोड़ के मैं बताया पूरा, ये आपका साल का है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें अगर, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्कैनिंग टेस्ट, सारी चीज़ आपको बता दिया गया है। हाँ, इसके बारे में अगर बात करें तो एडमिशन यहाँ पे आपको UMDAE CBS मुंबई में होता है, और अंडर ग्रेजुएट नेशनल लेवल एग्जाम है ये। अंडर ग्रेजुएट लेवल जैसे आपका JEE NEET वगैरह है, उसी आप ये भी ले सकते हैं। एक बार साल में होता है, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप यहाँ पे 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और 2024-25 में 12th होना चाहिए। यानी कि आप अगर 2026 में अपीयर कर रहे हैं, तो आप अगर ड्रॉपर हैं या डबल ड्रॉपर हैं, डबल ड्रॉपर भी अलाउ हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्टडीड एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 4, यानी कि यहाँ पे PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। आपको बता दूं कि चारों सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, लेकिन एलिजिबल इसमें सभी हैं जो 3 या PCM है या PCB, तीनों यहाँ पे दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो आपको बताया गया कि चारों पूछा जाता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल क्वेश्चन, जिसमें से सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का दोनों 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मार्क्स जो बनता है इनका 200, यानी कि 3 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे 240। स्कोर आउट ऑफ 180 विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेरिट लिस्ट। जैसा कि अगर 240 का 180 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप कट ऑफ से समझ सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, करेक्ट आंसर में +3 मार्क्स मिलता है, और रॉन्ग आंसर -1, और अगर आप आंसर नहीं देंगे तो 0 मार्क्स मिलता है। सिलेबस की बात करें तो नेक्स्ट के वेबसाइट के अकॉर्डिंग CBSE करिकुलम जो 2025-26 है उसका सिलेबस रहता है, यानी कि फॉलोज NCERT टेक्स्ट बुक जो कि वेबसाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइस ये साइंटिफिक, ये रिसर्च बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी पूछा जाता है, आप रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो सिलेबस तो यहाँ पे सेम NCERT पूछा जाता है, लेकिन लेवल थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन
रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा टफ रहता है ये। मान के चलिए कि जेई लेवल से थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं और जेई एडवांस से कम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जेई के आसपास ही लेवल रहता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे पूछा जाता है। क्लास 10th साइंस कॉन्सेप्ट में आल्सो बी टेस्टेड इन सम क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और सिलेबस आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके गिवन है। अब बात करें यहाँ पे सीट इनटेक कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया कि अनरिजर्व का कट ऑफ, सॉरी ये कट ऑफ नहीं है, ये सीट इनटेक, हाँ ये आपका कितने सीट्स हैं, जैसा कि बताया गया कि यूएमडीए में बहुत कम सीट है तो यहाँ पे 23 सीट है, टोटल 59 है रिजर्वेशन, रिजर्व सीट और सारी सीट मिलाकर इनटेक। और यहाँ पे ज़्यादा सीट है 202। तो यहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए 101 सीट है, इसमें 23 सीट है। ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें नाइजर 0 है, इसमें 06 है। ओबीसी एनसीएल के लिए 54 है, इनमें 15 है। टोटल मिला के यहाँ पे जो नाइजर्स में सीट है वो 202 है और यहाँ पे 59 सीट्स है। देख सकते हैं किसके लिए रिजर्व है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख माइग्रेंट, कश्मीर माइग्रेंट वगैरह सभी के लिए यहाँ पे रिजर्व है, आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो फाइनल रैंक्स आता है परसेंटाइल फ्रॉम द टोटल स्कोर, परसेंटाइल की बेस पर आता है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर यूजिंग फॉलोइंग रूल्स, जैसे यहाँ पे आपको टोटल स्कोर सम ऑफ 3 सब्जेक्ट क्वालिफाइड सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ, जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, वो भी डिस्कस करूंगा, अभी आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। कैंडिडेट मस्ट स्कोर क्वालिफाइड सेक्शन वाइज मिनिमम, हाँ पहला तो आपको जो मिनिमम, जैसे आप 1-2 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में सही होने चाहिए, 4-5 मार्क्स यहाँ सेक्शनल कट ऑफ जाता है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में आता है नाम। सबसे पहले तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपका मार्क्स रहता है उसी रैंक के बेसिस पर आपको यहाँ पे मिलता है सीट। अब यहाँ मेरिट रैंक हायर सम ऑन बेस्ट सेक्शन टू सेक्शन स्कोर्स, तो जैसे कि यहाँ बताया गया कि अगर आप पीसीएमबी है, पीसीएमबी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर रहना चाहिए। जैसे सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, वो 5 मार्क्स कम से कम यहाँ पे, जैसे फिजिक्स में आप कोई क्वेश्चन नहीं किए लेकिन कम से कम 5 नंबर तो आना ही चाहिए। ये अभी डिस्कस करूंगा क्या जाता है मेरिट लिए सेक्शनल कट ऑफ। उसके बाद तो आगे बढ़ता हूँ, अगर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपका यहाँ पे पहला होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तब आप मेरिट लिस्ट में बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी में गया था जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 8 क्वेश्चन 8.652, ओबीसी में 7.786, एससी एसटी आप देख सकते हैं। जनरल का अगर डिस्कस करूँ, बायोलॉजी का इतना 8 है, केमिस्ट्री का 9 मार्क्स है, मैथमेटिक्स का अराउंड 10, फिजिक्स का, बायोलॉजी। तो आप ये समझ के लिए एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में आपको कम से कम आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन सही रहने चाहिए, यानी कि 3 मार्क्स इंटू 3 9 मार्क्स तो रहना चाहिए, हो या 4 भी हो सकते हैं भाई, किसी में 4 भी सही करना पड़ेगा, तो ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, ये तो रहा आपका सेक्शनल कट ऑफ। अब इसको क्लियर करने के बाद जो है आपका जितने भी मार्क्स आएंगे, इससे ज़्यादा जो भी, जैसे 150 मार्क्स से जितने भी मार्क्स है, उसी के बेस पे रैंकिंग के बेस पे आपको सीटें मिलती है, जिसमें आपको बताया गया कम से कम 190 के आसपास अगर आप है तो आप सेफ स्कोर पे हैं, आपको सीटें मिल जाएंगी। अब जनरल ईडब्ल्यूएस का रैंक जैसा देखा जाए तो परसेंटाइल की बेस पर अगर देखा जाए तो 95% से ऊपर से सीट मिल जाएगी। ओबीसी एनसीएल का 90 परसेंटाइल और 75 दिव्यांगजन एससी एसटी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी आपका ओपन है, मार्च तक आसपास चलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग हाँ अप्रैल तक टाइम है, मार्च नहीं, पूरे मार्च आपको अप्रैल 6 तक टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कर सकते हैं अप्रैल से 2026। क्लोजिंग ऑफ पेमेंट पोर्टल अप्रैल 12, हाँ पेमेंट का पोर्टल जो है ये 12 तक रहेगा, 12 अप्रैल तक। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड जो कि 15 मई तक एडमिट कार्ड आ जाता है, जून में इसका एग्जाम होता है, तो जून 6 का इसका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीमेल एप्लीकेंट के लिए 700 है, एप्लीकेंट ऑफ एससी एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 700 है, और मेल या अदर एप्लीकेंट ओबीसी रिजर्व बाकी के लिए 1400 रुपया है यहाँ पे।
₹1400 यहाँ पे अप्लीकेशन फीस है, आप रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ फीस स्ट्रक्चर वगैरह तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया। नाइजर भुवनेश्वर का 4 साल का शायद फीस जो भी है, फीस अमाउंट जैसे कि बताया गया, यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है यार इसमें। ये 4 साल का पूरा फीस होगा यहाँ, जहाँ तक सेमेस्टर वाइज अगर यहाँ पे 7000, 4 साल का सारा फीस आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ एसटी कैटेगरी का। और यहाँ पे CBS मुंबई का, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 73,000 के आसपास ये सेमेस्टर का फीस है। तो इसको डबल करेंगे तो आपको ईयरली फीस आ जाएगा। ये कौन सा PPT में डाल दिया यार टीम। फी स्ट्रक्चर ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, तो स्टूडेंट ऑफ जनरल एंड OBC कैटेगरी, फी अमाउंट इन ABCD, ये आपका फीस नहीं लगता, ये शायद गलत PPT, यहाँ किसी और टॉपिक का PPT आ गया है। तो ये आप जहाँ तक आप देख सकते हैं नाइजर्स का फीस यहाँ पे 16,000 आपका है, पर सेमेस्टर का फीस है, पर सेमेस्टर, यानी कि इस बार शायद फीस आपका बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे डाला गया। अब यहाँ पे डालते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको डिस्कस कर दिया गया है। तो 20% ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 100 स्कोर इन सेक्शन विल बी कंसिडर्ड एट सेक्शन वाइज क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों जो 100 स्कोर जो भी स्कोरर्स हैं सारे बेस्ट 100, उन्हीं में 20% का जो कंसिडर, इनका कुछ क्राइटेरिया है जो सेक्शनल कट ऑफ रिलीज करते हैं। जो 100 स्कोरर्स है, बेस्ट 100 स्कोरर्स, जो टॉप के 100 स्कोरर्स हैं, उनका 20% का एवरेज जो निकालते हैं 20%, उसी का आपका यहाँ पे कट ऑफ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपको बताया गया 12th पास हो, 60% मार्क्स होना चाहिए। SC/ST के लिए 50% और टॉपर और डबल टॉपर यहाँ पे अलाउ रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, तो एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम बाकी एग्जाम पैटर्न्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर दिया गया है आपका। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ 3.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है। टोटल यहाँ फिजिक्स की बात करें एग्जाम पैटर्न्स की, तो फिजिक्स यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 60 मार्क्स के 20 क्वेश्चन सारे के रहते हैं। तो 60 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारों का रहता है। तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो आपको अटेम्प्ट करना रहता है चारों सेक्शन। देखो चारों से जरूरी नहीं, बायो नहीं आ रहा है तो बायो मत करिए, आप इसके बेस पे आप पा सकते हैं। मेरिट रैंकिंग लोवेस्ट स्कोरिंग सेक्शन इज डॉप। हाँ, जैसा कि आपको बता दूं, ये चारों आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, लेकिन जो आपको लोवेस्ट स्कोरिंग, सबसे कम मार्क्स जिसका, भाई बायो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बायो में अगर आपका कम मार्क्स है तो वो ड्रॉप कर दिया जाता है, ये होता है। तो इसलिए मेरिट लिस्ट की कैलकुलेशन होती है आपका 180 और 60 इंटू 180, 180 मार्क्स यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। टोटल तो होता है 240 मार्क्स का, 240 मार्क्स का, पीछे में 240 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको वहाँ पे 180 से मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि यहाँ पे आपका एट लिस्ट यहाँ पे 4, जो लास्ट का 4 जो थर्ड होता है बेस्ट स्कोरिंग, वही आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए अगर आपका 90 मार्क्स के आसपास है, आप सिलेक्शन हो जाता है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ सारा डिस्कस किया गया। आपका परसेंटाइल बेस का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 95 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी, 90 और 75 परसेंटाइल। सिलेबस आपको बताया गया कि एज इट इज जो है आपको CBSE करिकुलम और NCERT बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट्स है, देख सकते हैं। आपका UMDE है और नाइजर भुवनेश्वर है आपका। अरे क्या हो रहा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेस ये है 5 इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, जो पहले बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपका डिस्कस कर दिया हूँ। सो ये दोस्तों आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया गया। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
आई होप वीडियो आपको सारा डिटेल्स, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको सारा ए टू जेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट के बारे में सारा बता दिया गया। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सेशन का PDF आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पर करिए। और अगर आप फिजिक्स वाला के कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आप फिजिक्स वाला के अगर आप कोर्सेस हैं तो उसके लिए पावर बैच, अभी आप अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जो पावर बैच उनका लॉन्च किया गया है पावर बैच, तो उसमें पावर बैच में आपको क्या है कि वो बहुत ही कम समय में, राइटिंग पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा है मेरा, तो बहुत ही कम समय में आपको सारी चीज़ें कवर किया जाएगा, बहुत ही लिमिटेड टाइम में। पावर बैच इससे नाम ही है और सारी बहुत ही फीचर बैच है ये, इसमें AI वगैरह फीचर सारी चीज़ें मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, SATTIW0001। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।